हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, और हम लोग जो सेट थ्योरी डिस्कस कर रहे थे उसी के लेक्चर सीरीज में। तो आइए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और डिफाइन करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ओके, तो रिटन हियर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ये क्या होता है कि जैसे कि हमने यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ा कि यूनिवर्सल सेट होता है हमारे पास, उसके सबसेट्स होते हैं। तो बेसिकली इज रिलेटेड टू अ यूनिवर्सल सेट। हमारे किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट जो है यूनिवर्सल सेट से रिलेट करता है। पहली बात तो ये दिमाग में रखना है। दूसरा ये कि उस यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो ए के ना हो, वो मेंबर्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट, या ये कह सकते हो कि सेट ए के मेंबर्स जितने भी है, या जिस जिस सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है उस सेट के जो मेंबर्स हैं ए के अंदर, यू के अंदर, वो सारे निकालने के बाद जो रिमेनिंग मेंबर्स बनते हैं दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो अगर छोटा सा मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, सपोज दैट हमने यू लिखा, दैट इज योर यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने डिजिट्स लिख दी हमारे अपनी। ठीक है, तो अगर हमने ई ले लिया, दिस इज योर ई सेट ऑफ द इवन नंबर्स फ्रॉम यू। दिस इज योर 2 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया, दीज आर इवन नंबर्स। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई, ई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ऑब्वियसली हमारे पास कौन कौन से मेंबर, यू के मेंबर जो ई के अंदर ना हो, है ना, या कह सकते हो ई के मेंबर्स हटा देते हैं वहां से। तो यू कैन जस्ट साइड देखिए, जैसे यहाँ पर इवन नंबर, तो इवन नंबर के अलावा जो ऑड नंबर्स बच गए वो सारे के सारे हो जाएंगे 1 3 5 7 एंड 9। तो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ई। ठीक है, तो इसको डिनोट करते हैं, अभी हम डिफिनेशन के साथ पढ़ेंगे। डिनोट इसको कहते हैं ई डैश से, ई डैश से हम डिनोट करते हैं, या ई सी, समटाइम हम ई सी भी हम लिख देते हैं ऊपर। तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, या नोटेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट समझ गए, तो कैसे हम पता चला कि हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ई डैश इज जस्ट इक्वल टू यू माइनस ई, ऐसे भी कर दिया, है ना। तो इससे u माइनस ई किया है, तो इसका मतलब ई के जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे निकल गए, और जो बचे हुए हैं यू के मेंबर, दैट इज द पार्ट ऑफ योर कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ई। तो आई होप समझ आ गया होगा क्या हम करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। तो सिंपली देन लेट्स डिफाइन द थिंग्स एंड देन गो फॉर इट। तो डिफिनीशन इसका लिख लेते हैं। डिफिनीशन अगर लिखते हैं कि इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, तो लेट क्या जरूरी होता है, यूनिवर्सल सेट, जिससे रिलेट करते हुए विद रिस्पेक्ट टू उसे हम कॉम्प्लीमेंट सेट निकाला जाता है। तो यू लेट यू बी द सेट, let u be the set, universal set, ओके। एंड a इसका सबसेट ले लेते हैं कोई, let and a subset, a subset of u, okay. Then the complement is defined like that, obviously. Then the complement, I understood already. The complement of A is set the set of all elements, set of all elements of U which are not the elements of A, है ना, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचते हैं दैट इज द कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट्स ऑफ ए। आई होप अंडरस्टूड। तो अगर हम इसे रिप्रेजेंट कर दें, नोटेशन की बात करें, नोटेशन की अगर हम बात करें, तो वी कैन जस्ट राइट हियर ए डैश, और समटाइम्स ए सी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट। तो दिस implies you can say what you got from a dash is what the elements of u
which are not in A. That is your complement of A. So this you can just say X such that X is belonging to A. Sorry, X is belongs to U and it is not the member of A, and this X is does not belongs to A. Okay, तो दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट A और उसको A डैश से डिनोट करते हैं। तो क्लियरली यू कैन से यहाँ से हम एक चीज देख सकते हैं कि जो A डैश है दिस इज इक्वल टू U माइनस A। तो ये आपको याद रखना है कि अगर कोई A डैश निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट निकालना है, तो देयर समथिंग विल बी यूनिवर्सल सेट और उस यूनिवर्सल सेट से हमें उसे सब्ट्रैक्ट करना है। समटाइम्स कोई मान लो सपोज दैट आपसे कहा जाए कि जनरली अगर बोला जाए तो हम रियल नंबर सेट लेके चलते हैं, उसके साथ अगर हम नंबर सिस्टम में अगर बात करें तो हमारे पास उसको हम कॉम्प्लीमेंट क्या होगा उसको हम निकाल सकते हैं। जैसे कि एक हमने इंटरवल ले लिया, जैसे रियल नंबर पे हमने इंटरवल को पढ़ा था, ऐसे हमने पढ़ा था ना, ठीक है, दिस इज और हमने एक इंटरवल ले लिया 1,2 और ये 1,2 इज अ सेट, ऑब्वियसली इट इज अ सेट, तो इसको हमने नाम दिया है A। दिस इज योर क्लोज इंटरवल 1,2। ओके, अगर आप अब आपसे बोला जाए कि अब इसका क्या निकालो, कॉम्प्लीमेंट निकालो, ठीक है, तो रियल लाइन है, दिस इज योर रियल लाइन और रियल लाइन के ऊपर है, तो हम यहाँ पर अब एज अ जनरल वे वी कैन से दिस R इज योर यूनिवर्सल सेट फॉर दिस इंटरवल एंड सो ऑन। सो हमारे पास R को हम लेके चल रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ, वी आर जस्ट सेइंग R because this R like a U, this is R minus this A, this implies your R minus this 1,2। तो आपको करना क्या है, ये जो 1,2 है इस रियल लाइन से काट के हटा देना, इसको हटा दिया हमने, ये हटा दिया और ये पोर्शन हटा दिया, ये कट के निकल गया, तो जो बचा हुआ रियल लाइन है दैट विल बी योर complement of this 1,2 close interval। so this is minus infinity to 1 I will reach, or union this is your 2 to infinity। okay, so this is the phenomena how we calculate the your complement of a set, or this is simple, very very useful definition sometimes we ask, and बहुत से problems इसी पे based होती हैं। तो सबसे पहली बात कि यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, दूसरी बात कि जो सबसेट है, और उसके बाद हमें यू में से ए को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो जो भी रिजल्ट बचेगा, जो भी हमारे पास मेंबर्स बचेंगे दैट इज योर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए और डिनोटेड बाय ए डैश या उसके ऊपर सी लिख देते हैं। ओके, तो आई होप अंडरस्टूड द थिंग। लेट अस डिस्कस सम प्रॉब्लम्स, सम एग्जांपल्स। तो आई एम जस्ट राइटिंग एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 इसमें इन्होंने बोला है लेट यू इज जस्ट इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। okay, rhythmic, okay, and A is what, this is your 1 3 5 7 and 9। okay, so we have to, they ask about the find A dash, आपको A dash निकालना है। तो आई थिंक अगर हमें सॉल्यूशन लिखना है तो सिंपली यू कैन जस्ट यूज द रिजल्ट, यूज द रिजल्ट दैट A dash is just equal to U minus A। बहुत ज्यादा उसमें बाकी तो ये देखना है कि A के कौन कौन से मेंबर्स है, तो A वाले मेंबर्स हटा देंगे U में से, तो ये हो जाएगा 1 हट गया, 3 हट गया, 5 हट गया, 7 हट गया और 9 हट गया। तो जितनी जितनी हमारे ऑड नंबर्स हैं सारी सारी कैंसिल हो गई, तो और जो हमारे पास एलिमेंट्स बचे दैट इज द मेंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो 2 4 6 8 एंड 10। तो दिस इज योर आंसर। तो आई होप समझ आ गया होगा कैसे हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना है और किस तरीके से हम चीजों को करते हैं। ओके, तो इन्हीं पे बेस्ड हमारे पास एक्सरसाइज होगी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है। तो अभी हम बात करेंगे कुछ लार्ज की, कुछ प्रॉपर्टीज की, उनको जरा आप लर्न कर लीजिए। तो एक एग्जांपल और कर लेते हैं, एक चीज और है, रिमार्क करके आप लिख लीजिए।
रिमार्क ये है कि अगर हमारे पास A इज अ सबसेट ऑफ U मतलब यूनिवर्सल सेट, तो दिस इंप्लाइज उसका जो कॉम्प्लीमेंट सेट होगा दैट इज आल्सो विल द सबसेट ऑफ U। ओके, तो जब कॉम्प्लीमेंट निकालना जाता है तो यू कैन जस्ट से कि A डैश, ठीक, दिस इज योर U माइनस A ऑब्वियसली। जब हम बात करेंगे A डैश का डैश, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दिस इज योर U माइनस A डैश। आप ये कह सकते हो ऑब्वियसली, इस तरीके से कह सकते हो चीजों को कि हमारे पास U माइनस में से A डैश हम सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि हमारे पास डिफिनीशन ही होती है कि U माइनस द इंटरनल सेट, जो भी हम सेट का निकाल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट उस सेट का। तो A डैश को अगर हम और थोड़ा सा इलेबोरेट करें तो U माइनस का U माइनस तुम्हारे पास A, और यहाँ से हमारे पास जो मिलेगा दैट विल बी, हालांकि ये हमारे पास वो माइनस प्लस वाला माइनस नहीं है, दिस इज द जो डिफरेंस ऑफ द सेट की बात हम कर रहे हैं, बट कुछ लाइक दैट। तो यू कैन जस्ट लाइक यू आर जस्ट eliminating this U and U from U minus U and then you will A, है ना, इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो हम एक चीज क्लियरली है कि हमारे पास कोई एक चीज भी ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं कि मान लो A निकाल दिया, तो जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको U में से निकालेंगे तो फिर से यही वाले एलिमेंट तो बच जाएंगे। तो यू कैन जस्ट से कि A किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट यू विल गेट द सेम सेट। तो 2 टाइम्स अगर हम कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं किसी सेट का, यू विल गेट द सेम सेट, फिर वो लेने की जरूरत नहीं होती। ओके, तो एक रिमार्क हो गया हमारे पास। एक और हम चीजों को थोड़ा सा कर सकते हैं, एक एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पर। एग्जांपल 2 that is your let U is equals to your 1 2 3 equals to 1 2 3 4 5 6 ये है, और A जो है that is equals to 2 and 3, और B जो है तुम्हारे पास that is equals to 3 4 and 5 ये है मान लो, ठीक। तो अब हमें करना क्या है, we have to find, they are just asking find A dash B dash A dash B dash का इंटरसेक्शन एंड A और यूनियन निकालना है, एंड hence prove that, hence you have to show that that is equals to A union B का dash is just equal to A dash intersection B dash। okay okay, so we can just say this is a solution के फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें तो we can just क्लियरली हम देख सकते हैं कि हमारे पास जब हम A डैश की बात करेंगे तो क्या आएगा U माइनस A, और डिफरेंस करना हमने लास्ट क्लासेस में बताया है, बहुत अच्छे से बताया है। तो अब इसमें डिफरेंस में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस इज योर 1 2 3 4 5 एंड 6। डिफरेंस क्या होता है कि U के वो मेंबर जो A के अंदर ना हो। तो दिस इज 2 and 3, तो हमारे पास हम करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 1 4 5 एंड 6, है ना। हमें वो मेंबर्स नहीं लिखने, या 2 में से कह सकते हो 2 घट गया, 3 में से 3 घट गया, सब्ट्रैक्ट हो गए, इस तरीके कह सकते हो। बी डैश अगर निकालना है तो u माइनस बी, एंड u इज व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, और माइनस कर दो b, b इज व्हाट, b इज योर क्या है 3 4 5, 3 4 5 ये भी, हाँ 3 4 5, तो यू कैन जस्ट 1 2 3 4 5 एंड 6 ये बच गया हमारे पास। अच्छा, फिर हम ये दोनों निकल आए तो A डैश इंटरसेक्शन B डैश निकालना है। तो ऑब्वियसली दिस इज योर A डैश इज 1 4 5 6, और इसका इंटरसेक्शन चाहिए 1 2 एंड 6 के साथ। तो व्हाट यू गॉट फ्रॉम हियर, वी विल गॉट दिस इज योर 1 2 4 5, सॉरी कॉमन एलिमेंट्स हमें लेने,
इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, तो 1 है कॉमन, 2 नहीं 6, 1 है 6 इज द कॉमन एलिमेंट्स। ओके, ए यूनियन बी निकालते हैं जो उन्होंने पूछा है। तो ए मतलब है 2,3, यूनियन बी का मतलब है तुम्हारे पास क्या है 3, 4, 5। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 2, 3, 4 एंड 5। यूनियन में तो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो दिस इज 2, 3, 4 एंड 5। ये हमारे पास एज ए यूनियन आ गया। तो दिस इज योर 2, 3, 4, 5 हमारे पास यूनियन। अब इसका हमें क्या लेना है प्रूव करने के लिए, इसका हम क्या प्रूव करना है, ये यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज जस्ट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमको प्रूव करना है। तो देखते हैं, तो एक तो हमें पास गिवन है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो अभी वही फॉर्मूला लगाएंगे, यू माइनस ए यूनियन बी। ओके, तो दिस इज यू इज व्हाट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, माइनस उसमें क्या बचा है 2, 3, 4, 5। ओके, so what you got from here, you got this is 1 is remains and we get this 6 is remains. So hence you can say कि A union B का whole transpose is just equal to, not transpose, it's complement। ठीक है, तो A union B का complement is just equal to A complement intersection B complement। okay, so this is proved। तो आई होप ये चीज समझ में आएगी होगी। तो इसके बेस्ड हम कुछ कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, है ना। कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं कि हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कौन कौन सी। तो ये हमने एक एग्जांपल था जो थोड़ा डिटेल में हमने डिस्कस कर दिए। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, तो इनको आपको यहाँ ध्यान में रखना है। सम प्रॉपर्टीज, some properties of complement sets। ठीक, some properties of the complement sets। तो जैसे कि पहली हमारे पास प्रॉपर्टी है, दैट इज द फर्स्ट वन। सो दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट लार्ज। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट है कि हमारे पास ए यूनियन ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज वी गेट अगेन यू। तो क्योंकि हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट में तो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं, ये के अंदर जो बचे वो सारे एलिमेंट्स होंगे, तो उनका जब यूनियन लेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा यू आ जाएगा। और अगर हम इनका ले लेते हैं इंटरसेक्शन, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि रिमेनिंग एलिमेंट्स की बात हो रही ना, देयर विल बी नो कॉमन एलिमेंट। ठीक है, दूसरा है तुम्हारे पास डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, तो दिस इज योर ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो कॉम्प्लीमेंट इज जस्ट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। अभी हमने देख के आए, तो आई विल एक्सेप्ट इट विदाउट प्रूफ। ठीक है, इसको हम ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे कि ए यूनियन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट है दैट इज टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा और भी होता है कि जैसे कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो यू विल गेट दिस इज योर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना, दैट इज योर डी मॉर्गन्स लॉज, है ना, दीज आर कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। और अभी जो हमने पढ़ा था कि डबल कॉम्प्लीमेंटेशन जो है वो सेम सेट को रिप्रेजेंट करता है, तो लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। ओके, तो दिस इज योर ए डैश का डैश जस्ट इक्वल टू ए, है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट सेट इज अगेन गिव द सेम। तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट लॉज, यू ऑलवेज नो दिस, ऑलवेज आपको हमेशा याद रखना है सबको।
तो लार्ज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो एम्प्टी सेट आएगा और एम्प्टी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल सेट आएगा। तो you can say universal set is equals to phi is equals to u and u dash is equals to phi। तो मतलब कह सकते हो कि एम्प्टी सेट का जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है वो तुम्हारे पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी और प्रॉपर तरीके से समझ आई होंगी। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे। तो कीप इन टच एंड लर्न फ्रॉम हियर मैथमेटिक्स। तो थैंक यू सो मच एंड we will meet in the next lecture. Okay, thank you so much.